सबको वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर सेल्स एंड टिश्यूज का चौथा टॉपिक यानी द सेल वॉल को आसान लफ्जों में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे एक इंट्रोडक्शन से कि सेल वॉल आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि ये किस चीज़ से बनती है। इसके बाद हम प्लांट सेल वॉल की डिटेल्स में जाएंगे, उसकी लेयर्स को समझेंगे और आखिर में ये इतनी ज़रूरी क्यों है इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आखिर ये सेल वॉल है क्या? देखिए, जब भी आप एक सेल के बारे में सोचते ना तो शायद आपके जहन में एक नरम सी स्क्विशी सी चीज़ आती होगी, लेकिन बहुत से ऑर्गेनिजम्स में इसके बाहर एक बहुत ही टफ लेयर भी होती है। बेसिकली सेल वॉल एक सख्त, बेजान और आउटर लेयर है। आप इसको एक प्रोटेक्टिव शेल या एक सूट ऑफ आर्मर की तरह समझ सकते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाहर मौजूद होती है। अब इसकी कुछ खास बातें हैं। पहली बात, ये टफ और रिजिड है यानी सख्त है। दूसरी, ये नॉन लिविंग है, मतलब इसके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही। और तीसरी, ये फुली परमिएबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि ये चीज़ों को जैसे पानी को अपने अंदर से गुजरने देती है। और हाँ, ये प्लांट्स, फंजाई, एल्जी और प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। तो एक ज़रूरी बात यह है कि हर सेल वॉल एक जैसी चीज़ से नहीं बनती। हर ऑर्गेनिज्म के हिसाब से इसकी रेसिपी बिल्कुल अलग होती है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। और ये टेबल इस डाइवर्सिटी को बहुत अच्छे से दिखा रहा है। देखें, प्लांट्स में मेन मटेरियल है सेल्यूलोज। बैक्टीरिया में एक यूनिक जाली जैसा सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। और अगर आप फंगाई की बात करें जैसे मशरूम्स, तो उनकी सेल वॉल्स काइटिन से बनती हैं। और पता है, ये वही मटेरियल है जो कीड़ों और क्रैब्स के एक्सोस्केलेटन्स में भी होता है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना? अब इस एक्सप्लेनर के बाकी हिस्से में हम खास तौर पर प्लांट सेल वॉल पर फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स है। देखिए, ये कोई एक सिंपल सी दीवार नहीं है। इसको आप एक किले की तरह समझें जिसमें आगे पीछे कई लेयर्स हैं और हर लेयर का अपना एक खास काम है। तो चलिए इन लेयर्स को एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। हम बिल्कुल बाहर वाली लेयर से शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता सेल के अंदर की तरफ जाएंगे। सीक्वेंस बहुत सिंपल और लॉजिकल है। सबसे बाहर है मिडल लैमेला जो दो सेल्स को जोड़ती हैं। उसके ठीक अंदर है प्राइमरी वॉल। फिर कुछ सेल्स में एक मोटी सी सेकेंडरी वॉल भी होती हैं और आखिर में बिल्कुल अंदर आ जाती है सेल मेम्ब्रेन। मिडल लैमेला का काम बिल्कुल सीमेंट जैसा है। ये एक चिपचिपी चीज जिसे पेक्टिन कहते हैं से बनी होती है और इसका मकसद बस एक ही है, एक प्लांट सेल को उसके पड़ोसी सेल के साथ मजबूती से जोड़कर रखना ताकि प्लांट का टिश्यू बन सके। जब आप उस सेल्यूलर सीमेंट से अंदर आते हैं तो आपको मिलती है प्राइमरी वॉल। ये एक सेल की अपनी पहली अहम दीवार है और ये उन्हीं मजबूत रस्सी जैसे सेल्यूलोज फाइबर से बनी होती है जिनकी हमने पहले बात की थी। अब एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए कुछ प्लांट सेल्स प्राइमरी वॉल के अंदर एक सेकेंडरी वॉल भी बनाते हैं। ये लेयर बहुत मोटी और सख्त होती है और इसमें एक सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं लिग्निन। लिग्निन इस दीवार को ना सिर्फ बहुत मजबूत बनाता है बल्कि वाटरप्रूफ भी कर देता है। दरअसल लकड़ी की सारी मजबूती इसी की वजह से होती है। ये सब सुनकर एक बहुत अहम सवाल जहन में आता है। अगर हर सेल के गिर्द इतनी मोटी सख्त दीवारें हैं तो ये आपस में बात कैसे करते हैं? पानी और ज़रूरी चीज़ें एक सेल से दूसरे सेल तक कैसे जाती हैं? इसका जवाब बहुत ज़बरदस्त है। प्लाज्मोडिस्माटा, ये छोटे छोटे चैनल्स या सुरंगें हैं जो सेल वॉल्स के बीच से गुजरती हैं और एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से जोड़ देती हैं। इस तरह पूरा प्लांट एक दूसरे से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया, लेयर्स भी समझ ली। अब चलिए सबको मिलाकर देखते हैं कि आखिर सेल वॉल की फंक्शंस क्या हैं और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो मोटा मोटा सेल वॉल के 4 मेन काम हैं। पहला, ये सेल को एक मखसूस शेप देता है। दूसरा, ये अंदर के नाजुक हिस्सों को प्रोटेक्ट करता है। तीसरा, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी मजबूती देता है जिसकी वजह से पौधे सीधे खड़े रहते हैं। और आखिर में, क्योंकि ये परमिएबल है, ये जरूरी चीजों को ट्रांसपोर्ट होने देता है। और ये जो शेप को बरकरार रखने की सलाहियत है ना, ये बहुत ज़रूरी है। जब एक प्लांट सेल में पानी भर जाता है तो एक एनिमल सेल तो फट जाएगा, लेकिन सेल वॉल उसे फटने नहीं देती। बिल्कुल इसी तरह अगर सेल से पानी निकल जाए तो भी दीवार उसे सिकुड़ने से बचाती है और प्लांट का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। और आखिर में आपके लिए एक सोचने वाली बात, जरा एक लम्हे के लिए सोचिए,
एक ऊंचा दरख्त या एक छोटा सा फूल, क्या होगा अगर अचानक उसके सारे सेल्स की दीवारें गायब हो जाएं? वो कैसा दिखेगा और क्या वो जिंदा भी रह पाएगा?